Hello students, good morning everyone. My name is Megha Lava. I am your science teacher. Today we are going to start new chapter 4, all about soil. As name suggests, जैसे हम नाम से ही दे सकते हैं कि इस चैप्टर में हम सॉइल से रिलेटेड चीज़ें रीड करेंगे. लर्निंग चेकलिस्ट देख लेते हैं हम सबसे पहले. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मीन्स सॉइल का निर्माण कैसे होता है. सेकेंड, सॉइल कंपोजिशन. सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती है. थर्ड, टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल के प्रकार. फोर्थ, सॉइल प्रोफाइल. फिफ्थ, सॉइल इरोजन मीन्स सॉइल का कटाव. सिक्स्थ, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स सॉइल का संरक्षण मीन्स उसे कैसे हम प्रोटेक्ट करें. सॉइल इरोजन जो हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ें करना चाहिए. तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में रीड करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड. फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स फ्रॉम द वर्ड सर्च. वर्ड्स में रीड फॉरवर्ड और बैकवर्ड. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. आपको यहाँ पर आप स्नेक देख रहे हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं. यहाँ पर आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. एयर, सैंड, रॉक्स, क्ले, वाटर एंड अर्थवॉर्म. आपको इस स्नेक में इन वर्ड्स को फाइंड आउट करना है. ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में हो सकते हैं. ओके. पेज नंबर 199. Like air and water, soil is also essential for life on the earth. जिस तरह से पानी और हवा हमारे लिए मतलब ज़रूरी है लाइफ के लिए, जीवन के लिए अर्थ पर, उसी तरह से सॉइल भी इसेंशियल है. प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल एंड वी नो दैट ऑल लिविंग बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर सर्वाइवल. प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं स्टूडेंट्स? सॉइल में, मिट्टी में, राइट. हम सब जानते हैं कि लिविंग बींग्स जो है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, अपने सर्वाइवल के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, निर्भर होते हैं प्लांट्स पर. और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सॉइल की. सॉइल इज़ ऑल्सो होम टू मैनी इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स. सॉइल जो है काफ़ी सारे इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स का क्या होता है? घर होता है. लेट अस लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में सॉइल के फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज के बारे में रीड करें. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ स्लो प्रोसेस. इट टेक्स thousands ऑफ ईयर टू फॉर्म जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल. सॉइल का जो फॉर्मेशन है, मीन्स निर्माण होता है सॉइल का, मिट्टी का निर्माण, इसमें ये प्रोसेस बहुत धीरे होती है क्योंकि इसमें काफ़ी साल लग जाते हैं स्टूडेंट्स. बिग रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड फ्लोइंग वाटर. रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड burrowing animals can also break rocks. When the roots grow, they may enter into the rocks and break them into smaller pieces. बड़े सॉइल का निर्माण कैसे होता है? बड़े जो पत्थर और चट्टानें होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं. कैसे टूटते हैं? जो सन की में सूरज की जो धूप होती है, गर्मी होती है, और जो आंधी तूफान आते, तेज हवाएं चलती है, और जो बहता हुआ पानी होता है, बारिश होता है, इनसे क्या होता है कि जो चट्टानें हैं वो धीरे धीरे टूटती है छोटे पीसेस में. प्लांट्स की जो रूट्स होती है, मीन्स जड़ें होती है, और जो एनिमल्स जो है वो अंदर गड्ढे करते हैं अपने रहने के लिए, उनसे भी रॉक्स जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, मीन्स टूटते हैं. जब ये रूट्स ग्रो होते हैं, दे में एंटर इनटू द रॉक्स एंड ब्रेक देम. रूट्स क्या होती है? कई बार आपने देखा होगा पत्थरों में जड़ें जो है वो अंदर पत्थरों को तोड़ देती है और उनमें एंटर हो जाती है, जिससे क्या होता है कि ये ब्रेक छोटे पीसेस में पत्थर जो टूटते हैं. तो ये सारी चीज़ें जिनसे कि जो बड़ी चट्टानें होती है वो नेचुरली ब्रेक डाउन होती है छोटे पीसेस में.
द नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग। और ये जो नेचुरल ब्रेकडाउन होता है मीन्स पत्थरों का प्राकृतिक तरीके से जो टूटना होता है छोटे पीसेस में, इसे क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। द स्मॉल रॉक्स आर फर्दर ब्रोक डाउन into fine particles. With time, the continuous weathering of rocks creates a thin layer of soil. जो स्मॉल रॉक्स है ये आगे भी टूटते जाते हैं और ये फाइन पार्टिकल्स मीन्स बिल्कुल छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। टाइम के साथ ये कंटिन्यूस जो वेदरिंग होती है मीन्स जो नेचुरली पत्थरों का टूटना होता है, ये क्या क्रिएट करता है? एक थीन लेयर सॉइल की क्रिएट करता है। मीन्स एक परत जो है सॉइल की, मिट्टी की परत इससे बनती है। रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड ह्यूमस। जो मरे हुए जानवर होते हैं और प्लांट्स होते हैं जो सॉइल में क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ह्यूमस। मिक्स विथ सॉइल एंड मेक इट फर्टाइल। ये क्या होते हैं? सॉइल में मिक्स होते हैं और उसे क्या करते हैं? फर्टाइल मीन्स उपजाऊ बनाते हैं। द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सॉइल कैन बी ब्लैक, डार्क ब्राउन और रेड इन कलर। सॉइल जो है वो ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर एक जैसी होती है। अलग अलग प्लेसेस पे सॉइल जो है अलग अलग कलर की होती है। सॉइल का कलर कुछ भी हो सकता है, ब्लैक, डार्क ब्राउन और रेड। आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में सॉइल के डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं। Thus, the soil can be defined as the topmost layer of the earth surface. सॉइल जो है वो कहाँ पर होती है? जो अर्थ सरफेस है मीन्स हमारी जो अर्थ है इसकी जो सबसे ऊपर जो लेयर होती है वहाँ पर सॉइल होती है। which consists of sand, remains of dead plants and animals, minerals and some amount of air and water. सॉइल की जो लेयर होती है सबसे टॉपमोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर होती है। यहाँ पर क्या किन चीज़ों से मिलकर बनती है सॉइल? सैंड। उसमें क्या क्या होता है? सैंड, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स मीन्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाते हैं ये भी किस में? सॉइल में डिकम्पोज होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मिनरल्स एंड सम अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर। एयर और वाटर भी कुछ अमाउंट में होता है। Soil composition. Soil is made up of many things. The 5 basic components of soil are as follows. Soil जो है वो कई चीज़ों से मिलकर बनी है, मिट्टी। उसके 5 बेसिक कंपोनेंट्स है। A. रॉक मटेरियल, B. ऑर्गेनिक मटेरियल, C. एयर, D. वाटर एंड E. सॉइल क्रिएचर्स। ये सारे क्या है? सॉइल के कंपोनेंट्स है जिनसे सॉइल मिलके बनी है। कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। पेज नंबर 200। रॉक मटेरियल। Substances like sand, silt and clay are formed due to the weathering of rocks. These form the inorganic components of soil. वेदरिंग रॉक्स की जो वेदरिंग होती है मीन्स जो ब्रेकडाउन होता है नेचुरल, उसके कारण सैंड, सिल्ट एंड क्ले ये फॉर्म होते हैं। ये किस टाइप के कंपोनेंट्स है सॉइल के? इनऑर्गेनिक। दिस फॉर्म द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ओके। सैंड एंड सिल्ट आर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक। सैंड एंड सिल्ट क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं रॉक के जिन्हें सैंड एंड सिल्ट कहते हैं। पेबल्स आर द हायर लार्जर कंपोनेंट ऑफ सॉइल। पेबल्स में छोटे जो पत्थर होते हैं उन्हें पेबल्स कहते हैं स्टूडेंट्स। क्ले इज composed of very fine particles that are closely packed and clay जो है वो कैसा होता है? बहुत ही फाइन पार्टिकल्स मीन्स एक तरह से आप बोल सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स पाउडर के फॉर्म में होता है। ओके तो ये सॉइल की क्या है? एक तरह से टाइप से क्ले, सैंड। ओके। ऑर्गेनिक मटेरियल।
Organic material consists of humus. It is the dark brown substances formed due to the decay of dead plants and animals. ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं? जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं, इन्हें ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं, ह्यूमस. ओके. इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? डार्क ब्राउन. किसकी वजह से होता है? जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, जिसके कारण इसका कलर जो हो जाता है वो क्या होता है? डार्क ब्राउन होता है. ह्यूमस जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, जिनसे उनकी ग्रोथ हो सके, और सॉइल को हेल्प करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सके. ओके. एयर. Soil also contains air. Oxygen present in the air is required by the plant, roots and other organisms living in the soil for breathing. Carbon dioxide and nitrogen are also important for the growth of plants. Air. एक जो कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट, वो कौन सा है? एयर. सॉइल में एयर भी होती है. एयर में आपको पता है कि ऑक्सीजन होती है, राइट? ऑक्सीजन जो है उनके ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो क्या हेल्प करती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं सॉइल के अंदर और प्लांट्स, इनको ब्रीदिंग करने में हेल्प करती है. कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैसेस क्या है? किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. ओके. ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, दीज आर द गैसेस. ओके स्टूडेंट्स. फोर्थ इज वाटर. Water is also a component of soil. Plants absorb water from the soil through their roots. It is also used by soil organisms for different purposes. Soil के अंदर water भी होता है. Plants soil में जो present होता है water, उसे अपने roots के through absorb करते हैं. उनकी जो जड़ें होती है उसके through क्या करते हैं? वो absorb करते हैं. And जो soil organism में जो छोटे insects होते हैं, ये भी पानी एब्सॉर्ब कहाँ से करते हैं? जो सॉइल में प्रेजेंट होता है. तो ये उनके लिए भी यूजफुल होता है वाटर. लिविंग थिंग्स. सॉइल कंटेन्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस. अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज देयर मूवमेंट इन द soil causes the soil to turn in and out. This helps in the circulation of air in the soil, which helps in the growth of plants. Living things. Soil में लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, मीन्स जैसे अर्थवॉर्म है, और भी आपने देखे होंगे कि मिट्टी में आपको छोटे छोटे कीड़े वगैरह नज़र आते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया. ओके. तो ये क्या है? ये जो फॉर्मेशन होता है ह्यूमस, जिनसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उनके फॉर्मेशन में ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया ये हेल्प करते हैं. अर्थवर्म जो होता है, अर्थवर्म एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल में रहता है स्टूडेंट्स. इसे फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं, मीन्स किसानों का दोस्त कहते हैं. क्यों? बिकॉज ये जो है सॉइल के अंदर रहता है और ये सॉइल को टर्न करता रहता है. इन आउट मीन्स ऊपर नीचे सॉइल को करता है, जिससे क्या होता है कि सॉइल के अंदर एयर का जो सर्कुलेशन है, मूवमेंट है, वो होता है, और उससे जो प्लांट की ग्रोथ है उसमें ये हेल्प करता है. बिकॉज एयर का सर्कुलेशन होगा तो प्लांट्स को क्या होगा? ऑक्सीजन मिलेगी, और प्लांट्स जो है वो तेजी से ग्रो करेंगे, उनमें ग्रोथ होगी, उनमें वो बढ़ेंगे. ओके. तो ये सारे कंपोनेंट्स थे. रॉक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, एयर, वाटर एंड लिविंग थिंग्स. हम परसेंटेज देख लेते हैं. यहाँ पर सॉइल में जो कंपोनेंट्स उनका कितना परसेंट होता है? तो 45% रॉक मटेरियल होते हैं सॉइल में, 25% एयर, 25% वाटर एंड 5% ऑर्गेनिक मटेरियल एंड लिविंग थिंग्स. ओके. टाइप्स ऑफ. There are 4 types of soil based on the size, feel and color of soil particles. They are gravel, sand, clay and loam. सॉइल कितने प्रकार की होती है? बेसिकली 4 टाइप्स है, उनके साइज एंड उनके कलर के बेसिस पर.
gravel, sand, clay and loam. These are the 4 types of soil. First is gravel. Gravel contains a large number of small stones. The water that enters this soil passes through it easily because there are gaps between the stones. ग्रेवल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उन्हें ग्रेवल्स कहते हैं. इनमें जो वाटर होता है वो, ये जो सॉइल है इसमें इजीली पानी जो होता है वो इसमें क्या होता है तो बह जाता है, बिकॉज इनमें गैपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी को होल्ड नहीं कर पाते हैं और इनमें से पानी जो है वो निकल जाता है, बह जाता है. यहाँ आप इमेज में देखते हैं, इट्स ग्रेवल. That is why it is not preferred for growing plants. Instead, it is used for making roads and for construction purposes. इसमें क्या होता है, ये पानी को होल्ड नहीं कर पाते, इसलिए ये जो ग्रेवल्स है, इस टाइप की मिट्टी का यूज़ जो है, सॉइल का यूज़ जो है वो प्लांट्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता. इसका मेनली यूज़ किस लिए किया जाता है, रोड्स को बनाने के लिए एंड कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है. कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इसके लिए ग्रेवल यूज़ करते हैं. Second type is sandy soil. Sandy soil. Sandy soil contains particles that are smaller than gravel. Sandy soil जो होती है, ये इसका जो साइज होता है sandy soil का, ये gravel से छोटे होते हैं. There are spaces between these particles that are filled with air. इसमें क्या होती है, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है और वो उसमें क्या फिल होती है, एयर होती है, हवा होती है. This soil is light, dry and well aerated. ये लाइट होती है मीन्स इसका वेट ज़्यादा नहीं होता, ड्राई मीन्स सूखी होती है, और वेल एरेटेड मीन्स टू अलो एयर टू मिक्स विथ सॉइल एंड वाटर. ये अलो करती है कि एयर जो और सॉइल में एयर और वाटर जो मिक्स हो सके. इट ड्रेन्स ऑफ वाटर वेरी क्विकली. कोकोनट ट्रीज ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल. इसमें जो पानी जो होता है वो इजीली बह जाता है इसमें से, ये भी होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि स्पेस होती है. ये किसके लिए यूजफुल होती है, कौन से प्लांट के लिए, कोकोनट ट्री के लिए. थर्ड इज क्ले सॉइल. क्ले सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ फाइन साइज. क्ले सॉइल जो होती है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल ही बारीक होते हैं, फाइन होते हैं, मीन्स पाउडर फॉर्म में होते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ क्ले हैव वेरी लेस स्पेस बिटवीन देम. Clay soil is sticky and holds water well. Cereals grow well in clay soil. Clay soil के पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें स्पेस बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये क्या है, पानी को होल्ड कर पाते हैं. और ये कैसी होती है, स्टिकी होती है, मीन्स चिपचिपी होती है थोड़ी सी. और ये जो अनाज होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है ये सॉइल, क्ले सॉइल. एंड लास्ट इज loamy soil. Loamy soil is a mixture of sand, clay and humus. Loamy soil क्या होती है, clay, sand and humus इन तीनों का मिक्सचर होती है. It is considered to be the best soil for growing plants. ये जो soil होती है इसे क्या माना जाता है कि ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. ओके स्टूडेंट्स.